गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन या प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले रिडक्शन के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो रिडक्शन के अंदर इसको हमने दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लिया है, रिडक्शन टू अल्कोहल और दूसरा जो इसका सब पॉइंट है दैट इज़ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब रिडक्शन टू अल्कोहल के अंदर अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में बदलते हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन की बात आ रही है, तो अगर हम रिडक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन का तो वापस वो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान जो आपको रखनी है कि अगर हम एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जबकि अगर कीटोन है तो कीटोन का अगर हम रिडक्शन अगर करवाएंगे तो वो कन्वर्ट होगा वहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल है वो फॉर्म होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में क्या लें, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वी कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों में से कोई भी आप जो रिएजेंट है वो काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन करवाने के लिए दो नेम रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार है वो पूछी गई है नेम रिएक्शंस, और इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कन्वर्जन में भी हेल्पफुल है। तो इसलिए आपको ये नेम रिएक्शन तो बहुत अच्छे से आपको लर्न करनी है। अब इसके अंदर क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, और एसिडिक मीडियम के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे HCl। अब यहाँ पर जैसे कि एसिडिक मीडियम है तो ये H देगा, तो ये H यहाँ पर ऐड होंगे। यहाँ पर मैंने 4 नंबर लिखा है। अब इसमें से 2 H तो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर वाटर है वो फॉर्म कर लेंगे और 2 H इसके साथ में कंबाइन हो जाएंगे इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई जिंक अमलगम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर और ये बन गया प्रोडक्ट हमारा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एसीटोन, जो कॉमन नेम है इसका एसीटोन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन के अंदर। अगर सपोज बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन, तो हमारे दिमाग में ये इक्वेशन, ये रिएक्शन है वो सबसे पहले आनी चाहिए। क्लीमेंशन रिडक्शन के थ्रू हम एसीटोन को या कोई भी कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को वी कैन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। इसी के सिमिलर एक और रिएक्शन है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर के अंदर भी हम कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। यहाँ पर हम हाइड्रोजीन लेंगे NH2NH2, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और C के साथ में डबल बॉन्ड N और NH2 फॉर्म हो गया, बट इट इज़ इंटरमीडिएट। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी KOH के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो यहाँ से ये N2 एलिमिनेट हो जाएगा, बीच में से ये नाइट्रोजन गैस है वो एलिमिनेट हो जाएगी और ये H2 इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन हमने यूज़ लिया, बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, बीच में से नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हुई और ये फाइनली कन्वर्ट हो गया हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये हमारा पूरा रिडक्शन का प्रोसेस था जिसको हमने 2 सब पार्ट्स के अंदर पढ़ा। पहला था अल्कोहल में रिडक्शन और दूसरा था हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि दोनों के अंदर नेम रिएक्शंस आ रही है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। उसके बाद में हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडेशन के अंदर अगर एल्डिहाइड को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक O तो ऑलरेडी था, एक O और आ गया, तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। फिर बाद में यहाँ पर जनरली ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट इन केस ऑफ कीटोन, अगर कीटोन है C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया इट इज़ कीटोन। तो यहाँ पर अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इन नॉर्मल कंडीशन इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज ईजीली,
इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन देयर विल बी कार्बन कार्बन क्लीवेज, वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन कार्बन में क्लीवेज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पेरेंट जो कीटोन था उससे कम नंबर की संख्या के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिलेंगे, और वी कैन से मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको मिलेगा, जिसमें कार्बन का नंबर पेरेंट जो कंपाउंड है उससे कम होगा। अब जो कार्बन कार्बन का क्लीवेज है उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कीटोनिक ग्रुप है और वी कैन से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो वहाँ से टूटता है जहाँ से उसके पास में नंबर ऑफ जो एल्काइल ग्रुप है उनका नंबर कम होगा। जैसे ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बीच में कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसके दो तरफ यहाँ पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, पर इस तरफ अगर इसको मैं CH3 कर देती हूँ तो इस तरफ 2 कार्बन रह गए और इस तरफ 3 कार्बन है, तो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप उस एल्काइल के साथ में जाता है जिसके पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। तो मैंने यहाँ से तोड़ा इसको, तो यहाँ से ये बन गया CH3 CH2 COOH, और वही ये भी पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COOH। तो ये जो रूल है ये कहलाता है पोपाफ्स रूल, जिसके थ्रू यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट आपको ध्यान में रखने, एक तो टॉलेंस टेस्ट है और दूसरा है फैलिंग टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पोर करते हैं, मिक्स करते हैं, तब वहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट फॉर्म होता है। हम इसको जनरली जब भी आप टेस्ट करें तो हमेशा लैब में आप कोशिश करें कि आप फ्रेशली प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट बनाएं, जिससे रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिलेगा। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, टॉलेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब एल्डिहाइड है, सिर्फ एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड के साथ में हमने टॉलेंस रिएजेंट मिक्स किया, बेसिक मीडियम जैसे मैंने बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे हैं, बेसिक होता है नेचर में, तो OH आ गया। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से एक H हट गया, रिमूव हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो गया, और यहाँ पर जो सिल्वर था वो रिड्यूस हो गया इन Ag। तो सिल्वर मिरर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, टेस्ट ट्यूब पे आपको क्लियरली दिखाई देगा अगर एल्डिहाइड उसके अंदर प्रेजेंट है तो। अब यहाँ से जो H निकला था और ये OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, तो ये बन गया H2O। अमोनिया गैस आपको दिख रही है, तो ये अमोनिया गैस है वो एलिमिनेट हो जाएगी, एवोपरेट हो जाएगी, तो इस तरीके से कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन, जो H निकला था वो OH के साथ में मिलकर बना लिया H2O, सिल्वर है वो रिड्यूस हो गया, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। सिर्फ एल्डिहाइड ही ये टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड है ये टेस्ट देंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। उसी तरीके से फैलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन है वो ये टेस्ट है वो नहीं देते हैं। तो अगेन एल्डिहाइड के लिए हमने एक कॉमन सिंबल लिखा RCHO। फिर यहाँ पर जब फैलिंग सॉल्यूशन हम डालेंगे तो फैलिंग सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बना होता है, फैलिंग A और B। अब A और B क्या है, फैलिंग A तो होगा कॉपर सल्फेट, फैलिंग B होगा जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक नेम और है रोशेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट इसका एक और नेम है जिसके नाम से इसको जाना जाता है। तो A और B को हमने इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया तो फैलिंग सॉल्यूशन बन गया। फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो कॉपर सल्फेट के अंदर, जैसे कॉपर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज Cu+2, तो यहाँ पर मैंने लिखा Cu+2। बेसिक मीडियम, क्योंकि सोडियम जो पोटेशियम टार्ट्रेट इट इज़ बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पर बेसिक मीडियम आ गया। अब अगेन ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये कन्वर्ट हो गया RCOO- के अंदर। Cu+2 है वो रिड्यूस हो जाएगा Cu2O के अंदर, और H और OH मिलकर अगेन वाटर बना लेंगे। और ये जो Cu2O बन रहा है इसमें कॉपर की वैलेंसी है वो होगी +1। जैसे मैं बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी तक कन्फ्यूज़न रहता है, 12th तक आ जाते हैं तो भी उन्हें नहीं पता होता कि भाई चार्जेस क्या हैं, कैसे पता लगेंगे। तो ऑक्सीजन का तो हमको जनरली पता रहता है कि भाई -2 चार्ज रहता है। Cu के ऊपर कैसे पता चला कि भाई +1 में आया,
तो यहाँ पर O के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब +1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Cu के नीचे आया 2 और इसके नीचे आया 1। 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला बना Cu2O। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कॉपर है वो +1 में आ रहा है और इसका मतलब ये हुआ है रिड्यूस। इसका कलर होगा रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी यहाँ पर शो होगा। तो ये +2 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। गेन करने का मतलब रिडक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड का तो होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर Cu+2 का होगा रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O के अंदर। ये दोनों ही टेस्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में लिए जाते हैं।